हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके नंबर वन पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्यन पर। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे हमारी प्रकाश सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम अपने डिस्कस करने वाले होंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसके मैंने बाकी के 3 लेक्चर इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो कृपया उन्हें जाकर जरूर देखें। और तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक दर्पण है, यह इसके पीछे पॉलिश है, यह इसका मुख्य अक्ष है और यह इसका वक्रता केंद्र, यह इसका मुख्य फोकस F और यह इसका दर्पण का ध्रुव P। तो आप सभी को यह पता है कि मान लीजिए यह मेरी वस्तु है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। आप सभी को यह पता है कि यह वस्तु है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये इस वाले टॉपिक से पहले हमारा एक और टॉपिक आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जो कि मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है। यदि आप सर्च करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण बाय स्टडी विद आर्यन तो वह वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम u यानी कि वस्तु की दूरी। और जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। और जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या r, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वक्रता त्रिज्या r के बारे में। वक्रता त्रिज्या होती है वो कि ये जो दर्पण है जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध यह होता है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। या करके मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक और बार रिपीट करता हूँ कि जो हमारी फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और याद करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसका वज्र गुणा कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो आइए मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक दर्पण सूत्र पर। यह इस चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपको ये आता है तो आप इस चैप्टर की न्यूमेरिकल लगा लेंगे, यदि आपको ये नहीं आता तो आप इस चैप्टर की न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो यह इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दर्पण सूत्र जो होता है वह होता है हमारा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, जहां F बराबर होती है हमारी फोकस दूरी, F बराबर क्या होती है? फोकस दूरी। V बराबर होती है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और जो हमारी U होती है वो क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी,
दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये हमारा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कृपया इसको जरूर तैयार करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी इस वीडियो का आज यहीं एंड करता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।